बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डॉक्टर मोहम्मद नईम अख्तर साहब को ज़हमत दी है। फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूटिंग का प्रोसेस होता है कि गुठली बनने का या जो उसका ऑलिव की शेप आने का प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट होता है और उस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो किसान को करनी चाहिए? उसमें यह है कि जब आपका फल बनना शुरू होता है ना, तो उसका बराबरी के 15 दिन तक तो वो अपने कुलियों की तादाद बढ़ाता है। तो उससे 15 से 20 दिन बाद जो है उसकी गुठली बनना स्टार्ट होती है, जो कि जून के एंड तक जाती है। जैतून के फल में सबसे पहले गुठली बनना शुरू होती है। उस दौरान जो उसका गोदा है वो नहीं बनता, या बनता है तो बहुत थोड़ा बनता है उसके मुकाबले में। तो जून के एंड तक उसकी गुठली बनती है, वो अपना साइज़ पूरा करती है। फिर जून के एंड में या जुलाई के शुरू में उस जो गुठली बनती है उसमें सख्ती आना शुरू हो जाती है, वो सख्त होना शुरू हो जाती है। और जो जुलाई का पूरा महीना है उसमें गुठली और उसके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है, जुलाई में पौधे उसका फल का जो साइज़ है वो नहीं बड़ा होता, लेकिन मई से लेके जून के एंड तक फल का साइज़ बढ़ता है और उसमें सिर्फ गुठली का साइज़ बढ़ता है, गोदे का साइज़ नहीं बढ़ता। फिर जुलाई का जो महीना होता है उसमें फल का साइज़ नहीं बढ़ता, उसमें सिर्फ उसकी गुठली में सख्ती आती है। तो यूँ कह लें कि जो जुलाई का महीना है उसमें पौधे को किसी किस्म की उसकी खुराक या पानी की ज़रूरत उस तरह से नहीं होती। बाद तजर्बात में ये देखा गया कि जुलाई के महीने में भी अगर पानी देंगे या ना दें तो उससे उसकी आयल की या उसकी पैदावार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो प्रोसेस उसका जून में है, जो स्टेज उसकी खुलियों की तकसीम होने की है, यानी बराबरी के 15 दिन तक, वो बड़ी क्रिटिकल है। उसमें उसको खुराक भी और पानी की भी ज़रूरत होती है। फिर जुलाई का जब महीना ख़त्म हो जाता है तो उसकी फल की तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है, जिसमें गोदे का साइज़ बढ़ना शुरू होता है। अब ये वाली जो स्टेज शुरू होती है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही ज़रूरी होती है अच्छी पैदावार, अच्छी क्वालिटी हासिल करने के लिए। अगस्त का जो महीना है उसमें आपने ना तो पौधे में पानी की कमी आने देनी है, ना ही खुराक की कमी आने देनी है, क्योंकि इसमें जब उसका साइज़ बढ़ रहा होता है, जो खुलिये बन चुके होते हैं उनका साइज़ बढ़ना शुरू होता है, गोदे का साइज़ बढ़ रहा होता है और उसके अंदर आस्ता आस्ता तेल जमा होना शुरू हो जाता है और बाकी जो खुराक और ज़रूरी अवामिल हैं उसमें वो शुरू हो जाते हैं उसमें। तो यूँ कह लें कि ये प्रोसेस अगस्त के शुरू से शुरू हो के ये सितंबर के एंड तक जाता है, जब तक फ्रूट का कलर जो है वो चेंज होना शुरू होता है। उससे पहले तक ये प्रोसेस चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फ्रूट का जो कलर आप कह रहे हैं कि बदलता है, तो फ्रूट का कलर बेसिकली वो ऑलिव कलर आता है, फिर उसके बाद वो जाके जामनी होता है, या कोई और इससे पहले कोई और कलर भी होता है उसका? नहीं, उसमें ये है कि जब फल बनता है ना, तो फल का बनने के साथ ही उसका जो कलर है वो गहरा सब्ज़ होता है, जो कि सितंबर तक वो गहरा सब्ज़ ही रहता है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि सब्ज़ रंग जो होता है वो खुराक बनने, वो रोशनी की मौजूदगी में खुराक बनाने का अमल करता है। और जैतून के पत्तों, जी, फोटोसिंथेसिस जो पत्तों के अंदर भी होती है और जैतून के फल के अंदर भी होती है। तजर्बात से ये चीज़ पता चली है कि जो फोटोसिंथेसिस पत्तों के अंदर होती है वो भी ज़रूरी है, और जो फोटोसिंथेसिस फल के ग्रीन कलर होने की वजह से होती है वो भी नहायत ज़रूरी है। उसके अंदर शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट और उसके अंदर जो आयल की पैदा होने के अवामिल हैं उनके लिए वो ज़रूरी होती है। तो ये कलर जो है ये सितंबर के एंड तक सब्ज़ रहता है। जब उसकी साइज़ गोदे का मुकम्मल हो जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, मतलब मैच्योरिटी उसकी हो जाती है, फ्रूट मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद उसकी राइपनिंग की स्टेज शुरू होती है। तो उस वक्त क्लोरोफिल जो उसके अंदर है, जो सब्ज़ रंग का है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसकी जगह पे जो जामनी रंग है, जो एंथोसायनिन उसको कहते हैं, जिसकी वजह से जामनी रंग बनता है, पॉलीफिनोल्स हैं वो बनना शुरू होते हैं। तो उस दौरान उसका फिर कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो यूँ कह लें कि जो सब्ज़ रंग है वो उस दौरान ख़त्म हो। जो ग्रीन कलर का ऑलिव होता है जी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है या वो जो जामनी रंग का ऑलिव है उसकी है?
जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ग्रीन ऑलिव और ब्लैक ऑलिव जो है वो कोई अलग-अलग नहीं होते, ये इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। पहले वो ग्रीन होता है, जूं जूं वो पकने की तरफ जाता है तो वो ब्लैक होता जाता है। तो रही बात के न्यूट्रिशन के हिसाब से कौन सा अच्छा फ्रूट है उसका, वो ग्रीन कलर का ज़्यादा अच्छा होता है, मेडिकली ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें पॉलीफिनोल्स और इस तरह की चीज़ें जो है एंटीऑक्सीडेंट वो ज़्यादा मिकदार में होते हैं। तो वो उस वजह से उसको जो है वो मेडिकली उसको अच्छा समझा जाता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। लेकिन उसका ये होता है कि जब पौधा जो फल है वो जब सब्ज़ होता है तो उसमें ऑयल की परसेंटेज कम होती है, लेकिन जो जामनी कलर का या काले रंग का फ्रूट होता है उसमें ऑयल की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो मतलब वो ऑयल की स्टेज में चला जाता है। उससे पहले जो है आप अगर उसको इन रॉ शेप खाना चाहें तो वो ग्रीन उसमें आ जाता है, जैसे सैलेड में डालते हैं जी, उसमें आप अचार वगैरह बनाते हैं तो वो ग्रीन उसमें आ जाता है, ग्रीन में आ जाता है। लेकिन उसमें ये है कि उसमें ऑयल भी होता है लेकिन वो कम मिकदार में होता है। वो ऑयल ग्रीन कलर का होता है, वो क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी होती है और वो महंगा बिकता है उसकी वजह से, क्योंकि वो कम मिकदार में होता है और उसमें मेडिकली उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो लोग बीमारी के लिए या उसके इलाज के लिए ऑयल यूज़ करते हैं वो उनको चाहिए कि वो ग्रीन कलर का जो ऑलिव ऑयल है या ग्रीन फ्रूट से जो एक्सट्रैक्ट किया गया उसको इस्तेमाल लेकिन वो तो डॉक्टर साहब बहुत थोड़ा होता है, वो तो किसान जो है वो बेचारा उसको तो कोई फायदा ही नहीं होगा अगर वो हाँ, किसान को उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं होता, यहाँ तक कि वो उसको ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त करता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब अभी उतनी प्रोडक्शन नहीं है जैतून के तेल की, ये प्रोसेस अभी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन दिन ब दिन हर साल हमारी बढ़ती जा रही है, तो इन फ्यूचर मतलब लोग इस तरफ भी आएंगे। तो ज़्यादातर जो ग्रीन कलर का ऑलिव है जो बड़े साइज़ का होता है उसको वो अचार वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं और सलाद वगैरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। अच्छा, इस दौरान जब ये फ्रूटिंग होती है तो उस प्रोसेस के दौरान हमें कोई सुंडी का अटैक या किसी कीड़े का अटैक, क्योंकि वो मौसम अजीब गर्म सा मौसम होता है, तो कोई ऐसा अटैक तो नहीं आ सकता पौधे पे कि मतलब कोई बीमारी आ जाए या कोई? उसमें यह है कि जो महीना अगस्त का जब स्टार्ट होता है ना, जब बारिशें होती हैं, जो क्रिटिकल स्टेज है ना उसकी, जब गोदा बनता है वो अगस्त में बन रहा होता है, तो उस दौरान उसको में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी होगी तो वो फ्रूट जो है वो फल जो है वो मुरझा जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर आपने टाइम पे उसको पानी नहीं लगाया, वो इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं कि वो दोबारा पानी लगाने से भी वो अपने आप को रिकवर नहीं कर रही, तो वो फ्रूट गिर जाएगा। और दूसरा उसमें मसला ये होता है कि जब हवा में नमी ज़्यादा होती है तो उसमें जो फंगस वगैरह है, जो पैथोजिन है, वो बीमारियां आती हैं, जैसे एंथ्राकनोज है, फ्रूट के ऊपर वो उसका एक तरफ से वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो वो आ जाती है और उसकी वजह से भी ना फ्रूट गिरना शुरू हो जाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जब ये सीज़न शुरू होता है तो उससे पहले ही कोई ऐसे फंजीसाइड का स्प्रे कर लें ताकि उसके ऊपर इस तरह की बीमारी ना आए। और दूसरा फिर आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है ताकि वो फ्रूट अगर कमज़ोर होगा, जाएगा, तो उसमें भी उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ कि बारिश इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा एक स्पेल गुजरा था जिसमें बहुत बारिश हुई थी, फ्लड भी हुए थे, तो उसमें फ्रूट ड्रॉप जो है वो बहुत इशू आया कि लोगों का फल गिरा है। तो कुछ लोगों ने ये किया है कि वो फल उठा के मतलब मिक्स किया है उसका ऑयल निकालने के लिए। जो अच्छा फ्रूट था या ऐसा फ्रूट जिसके ऊपर बीमारी आई है। नहीं, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी दें हमें कि फ्रूट तो गिर गया अर्ली जी, अब वो जब आपकी हार्वेस्टिंग की स्टेज आती है तो वो तो बहुत बाद में आती है। नहीं, उसमें यह था कि वो फ्रूट बारिश तो अगस्त में सितंबर में हुई थी गालबन, तो उसमें यह है कि वो नवंबर तक उस फ्रूट को उन्होंने स्टोर कर लिया, उसको इतना ज़्यादा पानी मिल गया था कि वो मतलब उसका जो गिरने का अमल था ये एंड तक तकरीबन चलता रहा है। अच्छा। फ्रूट उसमें से गिरता रहा है डेली बेसिस पे। फिर जो फ्रूट राइपनिंग स्टेज की तरफ जाता है उसमें गिरने का अमल ज़्यादा हो जाता है।
तो जब तक आप प्रॉपर मतलब पूरे आर्चर्ड की हार्वेस्टिंग नहीं करते या सारा आर्चर्ड आपकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग स्टेज पे नहीं आया हुआ, तो आपका जो फ्रूट गिर रहा है, आप अगर तो वो हेल्दी फ्रूट है आप रोज़ाना उसको उठा लें और उसको, अगर तो वो ग्रीन स्टेज में है तो आप उसका अचार बना लें। अगर वो ग्रीन स्टेज से गुजर गया है, राइपनिंग की तरफ है, उसमें जामनी कलर आ गया, तो आप उससे जैम वगैरह बना लें या इस तरह का कोई प्रोडक्ट्स बना लें। उसको आप, बाद लोगों ने ये किया कि रखी रखा और उसको खुश करके, नहीं तो वो तो उसमें से तेल नहीं निकलेगा ना, वो खुश्क हो गया तो वो तो ज़ाया हो जाएगा। उसमें देखें कि उसमें उस स्टेज पे जो फ्रूट गिरा होता है ना, उसमें उसकी टेबल क्वालिटी तो वो ठीक है, अगर वो अच्छा फ्रूट गिरा, अगर गिर गया है, अगर बीमारी टेबल क्वालिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर वो बीमारी वाला है तो वो टेबल क्वालिटी के लिए भी नहीं है, और वो ऑयल के लिए नहीं। लेकिन आप हाउ वुड यू डिसाइड कि ये बीमार है या ये ठीक है? जो गिर गया उसको कैसे आप मतलब उसमें निशानी बता दें? उसमें ये है कि जो एंथ्राकनोज है ना, अमूमन इस दफ़ा एंथ्राकनोज का अटैक ज़्यादा हुआ है, तो उसके ऊपर फ्रूट एक साइड से, अमूमन नीचे वाली साइड से वो क्या होता है कि सड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो वो तो वाज़े नजर आ जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैक स्पॉट आ जाता है, खुश्क हो जाता है, उसकी जो जिल्द है वो बिल्कुल खुश्क हो गई। ये भी हो सकता है कि वो जितना हिस्सा खराब हो वो काट के उतार दें और बाकी को आप इस्तेमाल कर। नहीं, उसमें ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो फ्रूट अगर आप जहाँ पे भी मिक्स करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, अगर एक्सट्रैक्शन में लेके जाएं, यहाँ मैं एक ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस दफ़ा ये किया कि जो फ्रूट नीचे गिरा है या जब उन्होंने हार्वेस्टिंग की है तो नीचे से पहले से गिरा हुआ फ्रूट भी वो साथ उठा के ले आए। नीचे बहुत सारे जरासीम और बीमारियाँ होती हैं। जब फ्रूट पौधे के साथ नहीं रहता, वो नीचे चला जाता, तो उसमें बीमारियाँ ज़्यादा हमला करती हैं, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। सही है। उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जब वो मशीन उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है तो वो जितने जरासीम हैं वो भी उसमें एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, वो ऑयल के अंदर आ जाते हैं। अब वो जो जरासीम है जब वो ऑयल के अंदर आ जाएंगे, वो क्या करते हैं, वो एक एंजाइम होता है जिसे लिपेज कहते हैं। अच्छा। वो एंजाइम ये करता है कि जैतून का तेल एक ऐसे ट्राइग्लिसराइड उसे बोलते हैं ना, तो उसमें एक ग्लिसरॉल होता है, नीचे उसके फैटी एसिड 3 लगे होते हैं, इसलिए उसको ट्राइग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है। वो लिपेज एंजाइम उनको क्या करता है, उनको फैटी एसिड को काटना शुरू करता है, जिसकी वजह से ऑयल के अंदर फ्री फैटी एसिड की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन की क्वालिटी उसकी कैटेगरी से निकल जाता है, वर्जिन में चला जाता है। अगर उसको थोड़ा स्टोर करेंगे तो वो वर्जिन की क्वालिटी से भी निकल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर एक तेल जो है वो आपका 1 साल या 2 साल अच्छी कंडीशन में आपने स्टोर किया है, निकालता है, तो वो आपके 6 महीने भी नहीं निकालेगा। उसका कलर ब्राउन हो जाएगा उस बीमारी और गंदे फ्रूट की वजह से, तो स्टिंकी भी हो जाएगा, स्टिंकी भी हो जाएगा, उसमें फ्लेवर, टेस्ट खराब होगा, उसमें फ्लेवर भी वो नहीं रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑयल फ्रूट आपने नीचे से उठाया है कि आपकी ऑयल जो है वो अच्छी मिकदार में आए। देखें, जो फ्रूट नीचे गिरा हुआ है वो उसके अंदर पहली तो बात है ऑयल क्वांटिटी अगर होगी भी ना तो वो बहुत कम होगी। हमने ये इस दफ़ा नोट किया है कि अक्टूबर के शुरू में जो अच्छा फ्रूट था उसकी ऑयल परसेंटेज 2% से स्टार्ट हुई है, जो कि नवंबर के एंड और शुरू दिसंबर में जाके 25% से तक चली गई है। 2% से 25% पे चली गई है। तो इसका मतलब है कि आप नवंबर तक इंतजार कर लें, लेकिन ये वैरायटी टू वैरायटी थोड़ा सा इसमें फर्क आता है, वेरी करता है। मतलब लेकिन बेहतर ये आप एक्सपर्ट से राब्ता करके उससे अपनी जो वैरायटी लगाई हुई है, आप मतलब हमारे जो ऑलिव प्रोजेक्ट, हमारे जो ऑलिव प्रोग्राम के लोग हैं उनसे भी राब्ता करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी। उसके अलावा जो जब कलर चेंज होता है तो उसमें यह है कि पहले उसकी जो फ्रूट की जिल्द है उसका कलर चेंज होता है, तो वो आस्ता आस्ता पूरे फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन जब कलर चेंज होता है उसके बाद जो है वो उसकी जो तेल अंदर जमा होना शुरू होता है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम उस स्टेज पे होता है। उसके बाद भी वो जमा होता है लेकिन उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से पहले हो रहा होता है। तो जब कलर चेंज होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप जब पूरा कलर एक दफ़ा बाहर का ब्लैक हो जाए तो आपकी वो स्टेज वो समझ लें कि अब आपका जो ऑयल है वो जमा उसमें हो चुका है। अब इसके बाद जो ऑयल है वो उसमें थोड़ी क्वांटिटी तो ऐड अप होती रहती है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो
पीछे जाना शुरू हो एक जाती फिर है। और भी डॉक्टर साहब बात है ना कि वो जो आप उसको ज़्यादा इंतज़ार करते हैं तो वो जो ऑयल की क्वालिटी है बेसिकली वो ऑयल थिक होना शुरू हो जाता है या प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। ये चीज़ें जो आपका देखिए ना, हार्वेस्ट का जो सीज़न है बेसिकली वो नवंबर है, जी मैक्सिमम आप दिसंबर तक उसको कंटिन्यू करते हैं। जी तो नवंबर और दिसंबर में अगर आपने हार्वेस्ट कर ली तो आपने मैक्सिमम फ्रूट में से गेन हासिल कर लिया। जी वरना अदरवाइज ये है कि आप डिले करेंगे तो वो रॉटन होगा, जी उसमें खराबियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, बीमारियां आएंगी। जी। तो आप क्यों इतना ज़्यादा देर तक उसको कंटिन्यू करवाएंगे? जी आप दिसंबर से आगे निकल गए या नवंबर से पहले उसको तोड़ लिए तो आपका वो कच्चा फ्रूट है, उसमें ऑयल नहीं है। हमारा एजुकेट करने का मकसद ये है कि ग्रोअर को मैक्सिमम आउटपुट मिले जो उसकी मेहनत है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हम आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव हमें प्रोग्राम रहा। हमने कोशिश की कि अपने किसान भाइयों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और इन चीज़ों पे हम बाकायदा आपको एजुकेशन देते भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।